हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में dir एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया, तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं dir एट्रीब्यूट। जब हमें अपने HTML पेज के अंदर एलिमेंट्स के टेक्स्ट के अंदर, यानी कि किस किस्म का कोई टेक्स्ट है लिखा हुआ है एलिमेंट के अंदर, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम dir एट्रीब्यूट्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके फुल मीनिंग है डायरेक्शन के, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो dir एट्रीब्यूट के ज़रिए कर सकते हैं। ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जो हमारे एलिमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उनके कंटेंट को हम अगर उनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इस तरह के जो टैग्स हैं, इस तरह इनकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम इसके अंदर ही लगा लेते हैं। मैं आपको सेव करके ये मैंने लिखा है dir, तो सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पर आ रहा है dir एट्रीब्यूट्स। अगर हम इसकी डायरेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि अभी लेफ़्ट से राइट आ रहा है, तो राइट से लेफ़्ट अगर हम इसकी डायरेक्शन करें, हम इसके अंदर ही लगा लेते हैं हेडिंग में H1 में। तो इसका एट्रीब्यूट जो है dir, ठीक है। इसके दो वैल्यू होती हैं, एक होती है लेफ़्ट से राइट, ठीक है, LTR। दूसरी होती है वैल्यू इसकी RTL, यानी कि राइट से लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से राइट तो हमें बाई डिफ़ॉल्ट दी होती है, हम इसमें लगाएंगे RTL। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप इसको पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें मर्जी लगाएं आप लगाए। मैं पैराग्राफ भी एक लगा के दिखा देता हूँ। तो इसमें भी हम आपको चेक कराता हूँ मैं पहले, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ इस तरह आ रहा है। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो सीधा dir एट्रीब्यूट्स लेंगे और इसके कर देंगे डायरेक्शन RTL। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ उल्टा हो गया है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं। उसके किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसके टेक्स्ट को, डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं dir एट्रीब्यूट के ज़रिए। अच्छा, एक टैग्स है मार्की टैग्स, तो उसकी आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस एट्रीब्यूट्स के ज़रिए, dir के ज़रिए। उसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मिस्टर इलियास कोडिंग, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। मैंने एक मार्की टैग्स लगाया है। ये देखें, ये एक मार्की टैग, यानी कि राइट से लेफ़्ट चल रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है राइट से लेफ़्ट है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट करना चाहूँ किसके ज़रिए, dir के ज़रिए, तो ये नहीं होगा, यानी कि LTR, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखें, वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो पहले काम कर रहा था, यानी कि वो राइट से लेफ़्ट ही चल रहा है। तो इसको बाई डिफ़ॉल्ट एक एट्रीब्यूट दिया होता है डायरेक्शन, यानी कि हम इसको, वो पूरा ही ख़त्म हो गया, सॉरी, हम दोबारा लिख लेते हैं, खैर है कोई नहीं। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, तो पूरी फाइल ही ख़त्म हो गई है, तो लगा लेते हैं, खैर है BOD बॉडी, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा जी HTML पेज। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं मार्की टैग्स। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। अच्छा, अब इसको डायरेक्शन पूरा वर्ड दिया होता है डायरेक्शन, तो इसमें जो वैल्यू आती है वो आती है राइट और लेफ़्ट। मैं इसमें लिखूँगा राइट, यानी कि लेफ़्ट तो इसको दी होती है बाई डिफ़ॉल्ट, राइट से लेफ़्ट चल रही होती है, तो हम इसको लेफ़्ट से राइट करेंगे। तो मैं राइट लिखूँगा, तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। यानी कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डायरेक्शन बाई डिफ़ॉल्ट इसको पूरा दिया होता है, ठीक है। हम इसमें dir नहीं लगाते, dir हमने लगाया तो उसने वर्क नहीं किया है।
तो जब हम इसको लगाया है तो ये हम देखते हैं वर्क करता है, ये तो वर्क करेगा ही। ये देखें ये भी राइट से लेफ़्ट चल रहा है, कोई मिस्टेक हुई है, 1 मिनट देखते हैं। हाँ सॉरी, ये देखा, ये हमने राइट जो लिखा है वो गलत लिखा है। मैं इसको कर देता हूँ RIGHT, राइट। अब हमारा ठीक है, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये DIR जो एट्रीब्यूट्स है ये इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतने, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।